अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, 4-5 बड़ी खबरें हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है, उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, शहरियार आफरीदी की चीखो पुकार, वो किस बात पर रो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वफाक या इदारे कार्रवाई करना चाहते हैं, वो कार्रवाई शुरू हो चुकी। वो क्या है उस पर बात करेंगे। और एक और ख़बर कि नून लीग ने भी इंतखाबी नताइज के हवाले से जो इदारे हैं उनको धमकी दी है, इस्टेब्लिशमेंट को किसने और क्या धमकी दी है। और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी को सलामी मिली है वजारत वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालते ही। कहाँ से मिली है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो कि सियासी तौर पर इतनी अहमियत के हामिल नहीं है लेकिन आम आवाम के हवाले से है कि हमारे आम आवाम माशी बदहाली के उस दायरे में फंस चुके हैं कि एक इतला आई है कि चुरंगी पर पहले रमज़ान को मुखय्यर हजरात की जानिब से तंजीम है एक JDC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से अफ्तारी करवाई जाती है। 19,000 से ज़ायद लोगों ने अपने अहले खाना, बच्चों, बीवी बच्चों के साथ उस अफ्तारी में शिरकत की है, चौराहे पर खड़े होकर अफ्तारी की है। जबकि पिछले साल उनका कहना था कि यकम रमज़ान को सिर्फ 2,000 लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर अफ्तारी की थी। ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए अफ्तारी का इंतज़ाम वो करते हैं। तो आप देख लें कि हमने आवाम को किस हाल तक पहुँचा दिया है। सिर्फ अगर एक साल की बात करें, गुज़िश्ता साल से लेकर इस साल के रमज़ान तक, और बिजली की कीमतें 350% फिर बढ़ने जा रही हैं, गैस के नर्ख में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो खुद सोचें कि गरीबों की चीखें कहाँ तक जाएंगी। उसके बाद मोहसिन नकवी की बात करें कि उनको वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालते ही पहली सलामी मियाँ चन्नू में दी गई, जहां आवाम ने FIA की एक छापामार टीम को पकड़कर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उनमें मुल्ज़मान भी शामिल होंगे जिनको वो गिरफ्तार करने गए थे। मैं बिल्कुल मानता हूँ और ये गलत हुआ, लेकिन इससे एक चीज़ साबित हो गई कि हमारे तहकीकाती इदारे सिर्फ कमज़ोर जो सियासतदान हैं, शहरी जो सियासी वर्कर हैं, उन पर हाथ डाल सकते हैं। मुल्ज़मान चाहे वो मियाँ चन्नू जैसे शहर के अंदर हों या चाहे कच्चे के डाकू हों, जो सरेआम सिंध समेत पाकिस्तान के हुकूमती निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर हाथ डालने की हमारे में हिम्मत और जुर्रत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नून लीग ने भी इलेक्शन नताइज के हवाले से बहुत बड़ी धमकी दी है कि इलेक्शन की खरीदो फरोख्त की गई। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान पहले ये बात कर चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई बात कर चुके हैं, एमल वली ANP के जो हैं वो बात कर चुके हैं, अख्तर मेंगल जो बलोचिस्तान से हैं वो ये बात कर चुके हैं, GDA के तमाम जो सरकर्दा रहनुमा हैं जिनमें पीर पगाड़ा भी शामिल हैं वो ये बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात उस हुकूमती जमात की तरफ से सामने आ रही है जिसका वज़ीर आज़म है इस मुल्क में। जी हाँ, जावेद लतीफ़ ने धमकी दी है कि इलेक्शन में जिस तरह ख़रीदो फरोख्त की गई, अगर हमें NA 130 की नशिस्त ये खोलने की धमकी ना दे तो हम सब कुछ बता देंगे। और इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दावा किया जा रहा है हमारे ज़राए का कि शहबाज शरीफ के पास कोई अख्तियार नहीं है, तमाम अख्तियार वालों के पास है। वो कहीं पे भी कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, वहाँ उसके लिए भी उनको वहाँ से इजाज़त लेना पड़ती है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इरसा का चेयरमैन लगाने के लिए भी बाकायदा वो वज़ीर आला सिंध से और मुख्तदर हल्कों से इजाज़त ले रहे हैं कि इस यानी ये वो पोस्ट है जो कभी हमने सुनी भी नहीं थी कि इस तरह की किसी पोस्ट पर तैनाती के लिए वज़ीर आज़म को किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ती है। ये इतना कोई बड़ा ओहदा नहीं है, कौमी सलामती के हवाले से, पानी की तकसीम के हवाले से बड़ा ओहदा है। और मैं यहाँ पे हामिद मीर साहब का एक फ़िक्रा सुन रहा था एक TV चैनल में कि शहबाज शरीफ की करप्शन के हवाले से वो बता रहे थे कि जनरल बाजवा ने 4-5 सहाफ़ियों को, हमें अक्सर बुला के वो बताते थे और मुझे भी बुलाकर बताया कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला ऑरेंज लाइन ट्रेन पे 45% कमीशन ली है चीनी कंपनी से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर बेबस और बेख्तियार हुकूमत है। और शायद इस बात का अंदाज़ा मियाँ नवाज शरीफ को भी है कि अवाम ने उन्हें इस बार वोट नहीं दिया और ये कर उनके चेहरे पे भी नज़र आ रहा है और उनको समझ लग रही है कि उनको जानबूझकर जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने वज़ीर आज़म भी नहीं बनने दिया, उनको शहबाज शरीफ जैसा ही जी हुजूरी यस्सर करने वाला वज़ीर आज़म चाहिए था। तो ये जावेद लतीफ़ की तरफ से धमकी दी गई है कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने रोक रखा है वरना मैं सारा कच्चा चट्टा सामने ले आऊँ, ये एक प्रोग्राम में उन्होंने ऐलान किया है। तो इससे इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर तो अब डोनाल्ड लू जिस पर सारा साइफर केस जिसके हवाले से था उसका बयान भी सामने आ गया है
जो उसने वहाँ पर पेश होकर दिया कि पाकिस्तानी इंतखाबात पर तशवीश का इजहार उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने जो धांधली हुई है और जिस तरह उस दिन मोबाइल सर्विस बंद की गई उस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, अब अगली खबर हम आपसे बात करेंगे कि शहरयार अफरीदी किस बात पर चीखो पुकार कर रहे हैं और अली मीन गंडापुर को किस तरह बाहर निकालने की तैयारी की गई है। शहरयार अफरीदी ने एक पब्लिक मीटिंग में रोते हुए बताया कि मैं जेल से नहीं जहन्नम से निकला हूँ, हर रात मैं चीखता था कि ओ मेरी माँ, मैं मर गया, मेरे सर में कील ठोके जाते थे, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, प्राइवेट जगहों पर मुझे करंट लगाया जाता था, और जब हम चीखते थे दर्द से चिल्लाते थे, और ये जो मजालिम है ये कभी भूलेंगे नहीं। इससे जिन लोगों ने हम पे ये जुल्म किया है हमारे दिल में उनके लिए नफरत बढ़ती जा रही है। इस पे मैं बात करूंगा कि ये कितना खौफनाक बयान है, लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर समेत 52 पीटीआई की रहनुमाओं पर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी की, उसके जज हैं मलिक एजाज आसिफ, उन्होंने बाकायदा इन पे जो मुकदमात कायम किए गए हैं दहशतगर्दी की दफात के तहत, उनमें 2 अप्रैल को इनको तलब कर लिया है। इसमें अली मीन गंडापुर भी शामिल हैं, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, मुराद सईद, शीरी मजारी, शहबाज गुल, जैन कुरैशी, हमाद अजहर और उस्मान डार समेत 52 अरकान असम्बली हैं, जिनको GHQ, मेट्रो और आर्मी म्यूजियम समेत 12 मकामात पर जलाओ घेराव पर तलब किया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 तरीके हैं अली मीन को हटाने के रास्ते से, एक अदालतों के ज़रिए और दूसरा गवर्नर राज लगाकर, तो उस तरफ काम चल पड़ा है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि PTI के ख़िलाफ़ अपने पिछले वीलॉग्स में कि ईद के बाद दोबारा तेज़ी आएगी कार्रवाइयों में, तो ईद के बाद आप देख लीजिएगा दोबारा पकड़ दकड़ का एक सिलसिला शुरू होगा। और 8 फरवरी को जो अवाम ने फैसला किया था वो उसको कबूल नहीं किया जा रहा, और इसके बड़े भयानक नताइज सामने आएंगे। सिर्फ एक नतीजा आपके सामने रख दूँ कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान यानी कांग्रेस में एक कांग्रेस रुकन है डेना रोरा बाकर, इन्होंने एक करारदाद पेश की है बलूचिस्तान के अवाम के हक़ खुदइरादियत और उनके ऊपर जो मजालम ढाए जा रहे हैं उस पर, और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है अमेरिकी हुकूमत से कि जो लोग उन पर ये मजालम ढा रहे हैं, आप उनको असलहा भी दे रहे हैं, उनको मदद भी फराहम कर रहे हैं, उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। आप इससे अंदाजा लगाएं ये मामलात किधर जा रहे हैं। मैं बलूचिस्तान के हवाले से कई बार बात कर चुका हूँ कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, इस वक्त भी वहाँ पे आर्मी का ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब शहरयार अफरीदी जैसे साबिक वफाकी वजीर की इस तरह पब्लिक मीटिंग में रोते हुए इस तरह की तशद्दुद की बातें करना, आप KP को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे ये दोनों सूबे किस तरफ तेजी से जा रहे हैं। अब आखिरी खबर पर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ा यानी कि फैसला दिया है PTI के एक जो रहनुमा उनकी ज़मानत मंजूर करते हुए, लेकिन वो ज़मानत इतनी अहम नहीं, उसमें जो अल्फाज हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान के वो बड़े अहम हैं। उन्होंने जो एडवोकेट जनरल पंजाब 9 मई के मुकदमात में पेश हुए थे उससे पूछा कि इनके खिलाफ आपने क्या सबूत हैं, आपने ये मुकदमा दर्ज किया, जिस पे उन्होंने एक लाहौर पुलिस के हेड कांस्टेबल का बयान पेश कर दिया। तो उनका आगे से कहना था कि रावलपिंडी में वाकयात हो रहे हैं 9 मई के, जिस पे आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उस पर आप सबूत के तौर पर लाहौर पुलिस के एक कांस्टेबल का बयान लगा रहे हैं। उस पर अदालत ने कहा कि आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्या एक कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दें। तो ये इब्तदा है आला अदालतों में उन तमाम मुकदमात की खिलाफ जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कायम करके उन्हें सजाएं भी दी गई उजलत में इलेक्शन से पहले। उनमें एक ये 9 मई के बयानिए का भी, ये 9 मई पे तभी उनको उनके खिलाफ काम होना था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज इतना बड़ा ये बात हुई। उसके बाद ये साइफर केस में भी आपको नजर आएगा कि आला अदालतों में ये साइफर अदालत के खिलाफ कैसे, जिस तरह वहाँ पे समात करके उनको सजा दी गई, उस पर कैसे समात होगी। इसी तरह तोशा खाना और इसी तरह इद्दत के केस पे भी आपको नजर आएगा कि आला अदालतों में इन भोंडे मुकदमात पर जिस तरह उनको जल्दबाजी में सजाएं दी गई, उनका क्या हशर होने जा रहा है। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।